अबे ओए मोची, मेरे जूते जल्दी से पॉलिश कर, मैं ड्यूटी के लिए लेट हो रहा हूँ। साहब जूते निकाल दो पैर से, नहीं तो जूते सही से पॉलिश नहीं होंगे। अबे मैंने तुझसे पहले ही बोला था, मेरे जूते जल्दी से पॉलिश कर, मैं ड्यूटी के लिए लेट हो रहा हूँ। लाइए साहब, पैर आगे करिए, मैं करता हूँ पॉलिश। दूसरा पैर आगे करिए। हो गए साहब। अरे साहब पैसे तो दे दो। पैसे? वो भी मुझसे मांग रहा है? तू अभी मुझे जानता नहीं है ठीक से, अपनी दुकान चलानी है ना तो बैठे चुपचाप। अरे यार राकेश, आज ऑफिस जाने के चक्कर में मैं जल्दी जल्दी अपने जूते ही पॉलिश करना भूल गई। कहीं मोची मिले ना तो मुझे बता देना, मैं अपने जूते पॉलिश करवा लूंगी। ठीक है। वो बात तो ठीक है काजल, लेकिन ये बता तुम्हारा कल का दिन ऑफिस में कैसा रहा? हाँ ठीक ठाक ही रहा। ठीक ठाक का क्या मतलब काजल? मतलब क्या यार, ऑफिस से शाम को आते टाइम लेट हो जाते हैं। और कल मुझे शॉपिंग पे भी जाना था क्योंकि मेरे एक दोस्त की शादी है, उसकी शादी में पहनने के लिए मेरे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है, इसलिए कल मेरा मूड ठीक नहीं रहा। अरे काजल, वो देखो मौची, तुम्हें जूते पॉलिश करा देते ना, चलो। अबे ओ मोची, जल्दी से मेरे जूते पॉलिश कर, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। लाइए मैडम, उतार के दीजिए। आपके जूते ऐसे चमका दूंगा, आप भी याद रखोगे किससे जूते साफ कराए मैंने। अबे ओ मोची, बातें ही करता रहेगा या जल्दी से जूते भी पॉलिश करेगा? ये लो मैम। अबे मोची, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? तूने अपनी शक्ल देखी है आईने में? कितनी बदबू आ रही है तेरे ऊपर से। दूर रह के जूते दे मुझे। राकेश और मनोज देख रहे हो तुम, इसके ऊपर से कितनी बदबू आ रही है, पता नहीं कब कब से तो ये नहाया नहीं है। हाँ काजल, तुम ठीक कह रही हो, इसे देख कर ही लग रहा है। क्यों इसके मुंह लग रहे हैं? चलो यार, हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। क्या इससे मूड मारते रहोगे? अपने जूते पहनो, चलो यहाँ से। बोल मोची, तेरे कितने पैसे हुए? मैम साहब मेरे 30 रुपये हुए। ठीक है। अरे मेरे पास तो छुट्टे नहीं है, एक काम कर, ये ले, इसमें से काट ले। अरे मैम साहब मेरे पास 500 के छुट्टे नहीं है, अभी तो मेरी बोनी भी ना हुई है। अब तेरी बोनी नहीं हुई है तो इसमें मैं क्या करूं? अब मैं जाऊंगी क्या छुट्टे कराने? अरे यार, मेरे जूते ही बहुत गंदे हो रहे हैं और ये मौसी भी बैठा है। मैं ऐसा करता हूँ, जूते पॉलिश करा लेता हूँ। अबे मौसी, मेरे जूते पॉलिश जल्दी से कर दे। ये ले। ठीक है साहब, मैं जल्दी से कर देता हूँ।
ये लो साहब, हो गए। क्या हो गए? 30 रुपए। अरे इन साहब को, अरे साहब आपका बैग रह गया साहब। अरे सुनिए साहब, यार ये तो निकल गए। चलो कोई बात ना, फिर कभी आएंगे तब दे दूंगा इनका बैग। चलो दोस्तों, इस मोची से जूते पॉलिश करवा लेती हैं, क्योंकि ये जूते पॉलिश अच्छे से करता है। और वैसे भी हम लोग पार्टी में जा रहे हैं, तो वहाँ लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। हाँ काजल, तुम ठीक कह रही हो। चलो इससे जूते पॉलिश कराते हैं। अबे मोची, ये ले जूते और अच्छे से पॉलिश कर। अगर ये अच्छे से पॉलिश नहीं हुए ना तो 1 भी रुपया नहीं दूंगी मैं तुझे। लाइए मैडम, उतार के दीजिए। अबे ओए, कान को सुन लिया ना, जूते जिसे पॉलिश करना। ठीक है साहब, समझ गया। ये लीजिए मैम साहब। अरे मैम साहब, पैसे तो दे दो, आपने कल भी पैसे नहीं दिए। किस बात के पैसे? मैंने तो तुझसे पहले ही बोला था कि अगर पॉलिश अच्छे से नहीं होगी तो मैं तुझे 1 भी रुपया नहीं दूंगी। और तूने जूते ठीक से पॉलिश नहीं किए हैं, ये देख कितना बड़ा निशान रह गया। अरे मैम साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने जूते बिल्कुल सही से पॉलिश किए हैं। आप मेरे पैसे मुझे दे दीजिए। क्यों गरीब को परेशान कर रही हो आप? तो तेरा ये मतलब है हम झूठ बोल रहे हैं, और एक तो तूने जूते ठीक से पॉलिश नहीं किए हैं और ऊपर से पैसे मांग रहा है। अरे साहब, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने तेरी बकवास सुन सुनते बहुत देर हो गई। तू ऐसे नहीं मानेगा। राकेश, पकड़ साले को, नहीं बताते हैं अभी। राकेश, मनोज, आज के लिए इतना ही काफी है। चलो चलते हैं। हे भगवान, मेरी क्या गलती थी इसमें? मैं अपनी मेहनत के तो पैसे मांग रहा था, सालों ने बेवजह पीट दिया। अरे भाई क्या हुआ? और ये तुम्हारा सामान कैसे बिगड़ गया? अरे कुछ नहीं साहब, आप 2 मिनट बैठिए, मैं भी आपके जूते पॉलिश करता हूँ। अरे नहीं भाई, मुझे जूते पॉलिश नहीं कराने। मेरा बैग रह गया था तुम्हारे पास, अगर तुम्हें पता हो तो बताओ। हाँ पता है ना साहब, ये रखा है। ये लीजिए। आपको मैं आवाज दे रहा था कल, आपने सुना नहीं था। तुम्हें पता है इसमें कंपनी के कितने कीमती डॉक्यूमेंट हैं और कितने रुपए हैं? अरे नहीं साहब, हम ऐसे किसी की चीज खोल कर नहीं देखते। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी मेहनत का खाते हैं। अरे भाई, तुम तो बहुत ईमानदार हो। तुम चाहो तो मेरी कंपनी में काम कर सकते हो। अरे क्यों नहीं साहब, जरूर करूंगा। इस काम में तो मुझे कोई भी उल्टा सीधा सुनाकर चला जाता है। हम गरीबों की कोई इज्जत ही नहीं करता। इससे अच्छा तो मैं आपकी कंपनी में ही काम कर लूंगा। चलो ठीक है, तो तुम मेरे साथ चलो। ठीक है। अरे यार राकेश भाई, तुम्हारे पास कुछ पैसे पड़े हैं? क्योंकि मुझे शॉपिंग पे जाना है। मार्केट में एक नया सूट आया है, वो मुझे लेना है। बहुत अच्छा सूट है। अरे काजल, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। और तुम्हें तो पता ही है, जब से हमारी नौकरी गई है ना, जब से हम एक एक पैसा के लिए तरस गए हैं। और अब तो घर वाले भी खर्चे के लिए पैसे नहीं देते हैं। क्यों नहीं है दोस्तों, कहीं कंपनी में हम जॉब में चलते हैं। हाँ मनोज, तुम ठीक कह रहे हो। मैंने अखबार में सुबह पढ़ा था, एक कंपनी में वर्कर्स की जॉब खाली है, और मुझे उस कंपनी का पता भी पता है। चलो हम लोग वहाँ चलते हैं।
नमस्ते। तुम तीनों, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अरे नहीं सर, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। माफ़ कर दूं? याद करो, उस दिन मैंने भी तुमसे बहुत माफ़ी मांगी थी, लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया था। जब मेरी क्या गलती थी, मैं आपसे अपनी मेहनत की तो पैसे मांग रहा था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी थी उस टाइम भी। आप लोग अपने अमीरी के चक्कर में इतने चूर थे। तुम लोग गरीबों की इज्जत करना भी नहीं जानते, और तुम जैसे लोगों को मेरी कंपनी में कोई काम नहीं है। अरे नहीं सर, हमें माफ़ कर दीजिए। हम आगे से किसी गरीब को नहीं सताएंगे और ना ही किसी गरीब का मजाक बनाएंगे। तुम लोग जानते हो, एक दिन वक्त सबका बदलता है। खैर, तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हें जॉब दे देता हूँ। अगर मैंने तुम्हें जॉब पर नहीं रखा तो तुम में और मुझ में फर्क ही क्या रह जाएगा फिर। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।